ओम गंग गणपतये नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। स्वाम्भिमनु की कन्याओं का वंश का वर्णन। मैत्रेय वाच मनस्तु सत्यरूपायांग तीसरा कन्याश्री जगीरे आकृति देवस्य प्रसूति रीति विश्रुता। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, स्वाम्भा मन्नु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तमपाद इन दो पुत्रों के साथ तीन कन्याएं भी हुई थी। वह आकुति, देवहूति और प्रसूति के नाम से विख्यात थी। आकुति का तो उसके भाई थे, तो भी महारानी शत्रुपा के अनुपति से उनकी रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनंत चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उसके आकृति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मन्नु जी अपनी बड़ी पुत्री आकृति को उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा के रुचि प्रजापति को अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के जोग हुई तो उससे जग भगवान को पति रूप को प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान जग पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उसके 12 पुत्र उत्पन्न किए। उसके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड, स्मति, इधम, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। वे ही स्वभाव में मनवंतर में तुषित नाम से देवता में। वे उस मनवंतर में मरीचि और सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तमपाद मनुपुत्र थे। वही मनवंतर उनके दोनों के बेटे, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने दूसरा की विवाह दूसरी कन्या देवती कर्दम जी के विवाही थी। उससे संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली है। मैं कर्दम जी के 9 कन्याओं को, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से विवाही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उसके वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए हैं, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के ब्रज और विश्वक नामक 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। वही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 यशस्वी पुत्र हुए। यह क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा कि गुरु जी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली इन सर्वश्रेष्ठ देवताओं ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। श्री मैत्री जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तो वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। यहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। वे सभी वृक्ष फूलों के गुच्छे से लदे हुए थे तथा उनमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती थी। उसी वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को बस में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ न प्रवाह कर एक ही पैर से खड़े रहे। उसी समय मन ही मन प्रार्थना करते रहे, जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, तो वह मुझे अपना समान संतान प्रदान करें। तब यह देख कर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उसके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आसन पर आए। उसी समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उसका सुयश गा रहे थे। उन तीनों के एक साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करके अनंतर अर्घ्य, पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर पूजा की। वे तीनों अपने हंस वाहन, हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे और कमंडल, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों में कृपा की वर्षा हो रही थी। मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उसकी प्रसन्नता झलक रही थी। उसके तेज से चौंधिया का मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वो चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ती मधुर और सुंदर भावपूर्ण में वचनों से देव में उन तीनों बड़े देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया, सत्य आदि गुणों का विभाग करके भिन्न शरीर धारण करते हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम
करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया आपसे वो कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों को तो देहधारी के मन की भी गति नहीं है। इससे मुझे आश्चर्य हो रहा। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के सुनकर वो तीनों देव हंसे और उन्हें सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुमने सत्य संकल्प लिया, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। इसके विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर को ध्यान करते हो वह हम तीनों ही हैं। प्रेम से तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ स्वरूप तीन जगत ख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और वो तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। इसी प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी से भली भांति पूजित होकर उनको देखते देखते ही ये तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से जोगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि के संतान का वर्णन सुनो। भाग 1 खत्म।